परमेश्वर आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो। जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, के गए सारे और सदा। धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, के गए सारे और सदा। नरब जिसते पापा रखदा हिशा, नरब जिसते पापा रखदा हिशा। ओ धन है ते दिल उसदा नहीं खरा, ओ धन है ते दिल उसका नहीं खरा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे और सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे और सदा। मैं जद चुप रहा तब मेरी हड्डियां, मैं जद चुप रहा तब मेरी हड्डियां। करांदे हुए सारा दिन गल गईयां, करांदे हुए सारा दिन गल गईयां। ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे और सदा। ओ धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे और सदा। दिने बीते राती भी मेरे खुदा, दिने बीते राती भी मेरे खुदा। तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा, तेरा हथ मेरे उत्ते भारा रेहा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे और सदा। ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे और सदा। ते चर्बी भी मेरी सारी पिघल गई, ते चर्बी भी मेरी सारी पिघल गई। ते गर्मी भी खुश्की नाल बदल गई, ते गर्मी भी खुश्की नाल बदल गई। धन्य जिस दे बख्शे गए सब गुनाह,
ढक गए सारे औगण सदा। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। तेरे कुल कीता गुनाह दा इकरार। तेरे कुल कीता गुनाह दा इकरार। मैं मन लिया मैं तेहा ठाडा बदकार। मैं मन लिया मैं तेहा ठाडा बदकार। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। मैं के हाया होवा दे आगे जरूर। मैं के हाया होवा दे आगे जरूर। मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। मैं मनांगा अपने गुनाह ते कसूर। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। सो मेरी बख्जाती दा भारा गुनाह। सो मेरी बख्जाती दा भारा गुनाह। तू बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा। बख्श दिता मैनू ऐ मेरे खुदा। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। ते भावे दरिया बिच उठे तूफान। ते भावे दरिया बिच उठे तूफान। ना ओहो ना दाहो होवेगा कुछ भी नुकसान। ना ओहो ना दाहो होवेगा कुछ भी नुकसान। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। धन्य जिसते बख्शे गए सब गुनाह। ढक गए सारे औगण सदा। था मेरे लोकड़ दा तू ऐ खुदा। है था मेरे लोकड़
तू है खुदा, बचांदा है दुखा तो तू है सदा, बचांदा है दुखा तो तू है सदा। तू धन्य जिसने बख्श गई सद्गुना, ढक गए सारे औगण सदा। तू धन्य जिसने बख्शे गए सद्गुना, ढक गए सारे औगण सदा। खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल, खुशी बख्शदा मैनू करदा निहाल। तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल, तू घेरदा छुटकारे दे गीतां दे नाल। तू धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा। ओ धन्य जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ढक गए सारे औगण सदा, ढक गए औगण सदा। हालेलुया, धन्यवाद सच्चे परमेश्वर। अभी भजन संहिता 32, जबूर 32 मैंने गाया था। ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे औगण सदा। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। ओ हालेलुया, सचमुच वो व्यक्ति बहुत मुबारक है, वो स्त्री वो पुरुष बहुत मुबारक है जिसके अपराध परमेश्वर ने क्षमा कर दी है और जिसके पापों को परमेश्वर ने ढांप दिया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। ओ हालेलुया, वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति आशीषित है जिसके अधर्मों का परमेश्वर लेखा ना ले। वो व्यक्ति धन्य है, वो स्त्री वो पुरुष धन्य है जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले, जो परमेश्वर के न्यायालय में अपने अपराधों का पापों का लेखा देने के लिए न्याय सिंहासन के सामने खड़ा ना हो। वह बहुत धन्य, बहुत आशीषित मनुष्य है। जिसकी आत्मा में कपट नहीं, वो व्यक्ति धन्य है।
जो किसी के लिए अपनी आत्मा में कपट नहीं रखता, जो किसी के लिए अपनी आत्मा में बुराई नहीं रखता, वह व्यक्ति बहुत धन्य व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अजीजों, तीसरी आयत में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मेरी जो गर्मी है वो खुश्की में बदल गई। मैं चुप रहा, शांत रहा और चुप रहकर अपने परमेश्वर की ओर ताकता रहा, अपने परमेश्वर की ओर आंखें लगाए रहा। ओ हालेलुया। लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और अपराध को क्षमा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लेता है, जब कोई व्यक्ति अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेता, तो परमेश्वर भी अपनी महान करुणा, महान कृपा के साथ उसके अपराधों को क्षमा करता है। परमेश्वर भी उसके पापों को क्षमा करता है। जो अपने गुनाह को अपने हृदय में छुपा रखते हैं, परमेश्वर उन पर क्रोधित होता है, परमेश्वर से दुखी होता है। लेकिन जो अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है और परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करता है। जो अपने अपराधों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर देता है और उनके अधर्म, उनके पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेता। इस कारण हर एक भक्त उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। हालेलुया। हर एक भक्त ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना करे जब परमेश्वर मिल सकता है। अजीजों,
परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा मुहैया है। परमेश्वर उसके ढूंढने वालों के लिए हमेशा उपलब्ध है। परमेश्वर के कान उसके भक्तों की प्रार्थनाओं पर हमेशा लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान भक्तों की दुहाइयों पर हमेशा लगे रहते हैं। आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, आपके पास जब समय हो तब परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर सुनेगा। आपके पास जब समय हो दिन और रात, आप परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर आपको मिलेगा। आप परमेश्वर के निकट जाएं, परमेश्वर आपको मिलेगा। परमेश्वर आप पर कृपा करेगा। निश्चय ही जब जल की बड़ी बाढ़ आए और चारों तरफ तबाही हो, चारों तरफ बर्बादी हो, तब आप जो यहोवा परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं, वो बाढ़ आप तक नहीं पहुंचेगी, उसकी लहरें आप तक नहीं पहुंचेंगी और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। 7वीं आयत, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। ये एक भक्त का विश्वास है, ये एक धर्मी का विश्वास है, ये एक परमेश्वर के डरवैये का, परमेश्वर को खोजने वाले का विश्वास है। ये उसके दिल का एक आश्वासन है कि परमेश्वर मेरे छुपने का स्थान है, परमेश्वर संकट के समय मेरा रक्षक है। जब विपत्ति आएगी तो मैं परमेश्वर की शरण में छुप जाऊंगा। जब तूफान आएगा, आंधियां आएगी, मैं परमेश्वर के पैरों के नीचे शरण लूंगा। मैं अपने परमेश्वर की आड़ में छुपूंगा और मेरा परमेश्वर संकट के दिन मेरी रक्षा करेगा और मुझे हर एक बुराई से छुड़ाएगा। 8वीं आयत, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर अपने भक्तों को छुटकारे के गीत देता है। परमेश्वर अपने भक्तों को जय जयकार के गीत देता है। परमेश्वर अपने भक्तों को जय जयकार और छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। यानी ऐसा आनंद भक्तों के ऊपर छा जाता है, ऐसी शांति भक्तों के ऊपर छा जाती है कि वे परमेश्वर की जय जयकार करते हैं
और उनके हृदय से परमेश्वर की स्तुति के गीत उमड़ते हैं, परमेश्वर के धन्यवाद के गीत उमड़ते हैं, परमेश्वर की जय जयकार के गीत उमड़ते हैं। ये उन्हीं के साथ होता है जो परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, और परमेश्वर की ओर से जिनको गुनाहों की माफी प्राप्त होती है। परमेश्वर अपने भक्तों को बुद्धि देता है और जिस मार्ग में परमेश्वर अपने भक्तों को चलाना चाहता है, उस मार्ग में परमेश्वर अपने भक्तों की अगुवाई करता है, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर जिस मार्ग में अपने भक्तों को चलाना चाहता है, उस मार्ग में परमेश्वर स्वयं अपने भक्तों के आगे आगे चलता है। इसलिए कि उसके भक्त, उसके बेटे बेटियां कहीं अच्छे रास्ते से भटक ना जाए, कहीं उसके बेटे बेटियां एक समतल रास्ते से भटक कर उबड़ खाबड़ रास्ते में न चले जाएं और ठोकर खाकर न गिर पड़े और घायल न हो जाए। परमेश्वर इसलिए अपने भक्तों, अपने बेटे बेटियों की अगुवाई करता है कि उसके बेटे बेटियां कहीं अच्छे साफ सुथरे मार्ग से भटक कर बियाबान जंगल से जाने वाले मार्ग पर न चले जाएं और जंगली जानवर कहीं उसको फाड़ न खाएं, कहीं जंगली डाकू उनको लूट न लें, उनको घायल न कर दें, उनको घात न कर दें। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने भक्तों की उस मार्ग में अगुवाई करता है जिस मार्ग पर परमेश्वर अपने भक्तों को चलाना चाहता है, जिस अच्छे मार्ग पर परमेश्वर अपने भक्तों को ले जाना चाहता है। और परमेश्वर अपने रवैयों पर, अपने भजन करने वालों पर, अपनी विधियों नियमों का पालन करने वालों पर सुबह शाम अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है। दिन में दोपहर के समय, रात को आधी रात के समय परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि अपने रवैयों, अपने भक्तों पर बनाए रखता है। और परमेश्वर अपने भक्तों को समझाता और सिखाता रहता है। परमेश्वर अपने भक्तों को सम्मति देता रहता है। जो परमेश्वर की शरण में बैठते हैं, जो परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करते हैं, जो पवित्र आत्मा से शिक्षा पाते हैं, परमेश्वर उन्हें सम्मति देकर चलाता है कि वो किसी के भरमाने से भरमाए न जाए, कि वो किसी बुरे इंसान के द्वारा धोखा न खाए, क्योंकि वे किसी के द्वारा ठगे न जाए, कि वे किसी चतुर चालाक की चतुराई के शिकार ना हो जाए, कि वे अपने परमेश्वर से जुड़े रहें,
कि वे अपने परमेश्वर के भय में बने रहें। पाखंडियों की राह पर, पापियों की राह पर, दुराचारियों की राह पर, जो स्वयं ईश्वर बन बैठे उनकी राह पर, जो परमेश्वर की महिमा खुद लेने के प्रयत्न में जुटे हुए ऐसों की राह पर, ऐसों की संगति में भक्त भटक ना जाए, इसलिए परमेश्वर अपने भक्त को सम्मति देता है और सम्मति देकर चलाता है, सलाह देकर चलाता है, समझाकर चलाता है। हालेलुया। 9वीं आयत में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और राश से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से ये कहता है, हे लोगों, तुम घोड़ों और खच्चरों के समान न बनो। तुम घोड़ों और खच्चरों के समान न बनो। तुम उन पशुओं के समान न बनो जिन पशुओं को कोई समझ नहीं है, जिन पशुओं को बुद्धि नहीं है। तुम उन ना समझ पशुओं के समान, घोड़ों और खच्चरों के समान न बनो, जिनकी उमंग को लगाम से और चाबुक से रोका जाता है, कोड़े से रोका जाता है, परंतु तुम समझदार बनो, तुम बुद्धिमान बनो और परमेश्वर का भय मानो और स्मरण रखो, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। ओ हालेलुया। 10वीं आयत में लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। जी हां, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो परमेश्वर का सम्मान नहीं करते, वे बहुत पीड़ा उठाएंगे। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो सेवकों की शिक्षाओं को नहीं मानते, वे बहुत दुख उठाएंगे, परंतु यहोवा पर भरोसा रखने वाले सदा करुणा से घिरे रहेंगे। जो परमेश्वर के वचन का आदर मान करते हैं, जो परमेश्वर का आदर मान करते हैं, जो परमेश्वर के सेवक का आदर मान करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के सेवक पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको अपनी करुणा से घेरे रहेगा। परमेश्वर की करुणा उन पर छाई रहेगी। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा उन पर नई होती रहेगी और वो करुणा से संभले रहेंगे, वे करुणा से सुरक्षित रहेंगे, वे करुणा से हंसमुख रहेंगे, वे परमेश्वर की करुणा से स्वस्थ रहेंगे। परमेश्वर की करुणा की किरणें उनको छुएंगी और वे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। वे पाले पोसे बछड़ों के समान उछलेंगे, कूदेंगे। वे चिकारे हिरण और हिरणी की तरह
उछलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे और मगन रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की करुणा उन पर छाई रहेगी। इस कारण उनका भला ही होगा और बुराई उनसे दूर रहेगी। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा। 11वीं आयत में लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हालेलुया! हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा खुशी देता है। यहोवा जीवन को निहाल करता है। यहोवा छुटकारे के गीतों से, भजनों से अपने भक्त को घेरता है। छुटकारे के गीतों से, भजनों से अपने धर्मी को घेरता है। ओ हालेलुया! जिनके गुनाह क्षमा किए गए, जिनके अपराध ढांपे गए, जिनके अधर्म का लेखा परमेश्वर यहोवा नहीं लेता, वे अपने परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन, अपने परमेश्वर के द्वारा किए गए छुटकारे के लिए नाचे और गाएं, अपने परमेश्वर से मिली हुई आशीषों के लिए नाचे और गाएं, अपने परमेश्वर से मिली हुई पापों की क्षमा के लिए आनंद करें, आनंद से जय जयकार करें। सब धर्मी, सब परमेश्वर को खोजने वाले, सब परमेश्वर के डरवैये, सब परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, जो क्षमा प्राप्त हुई है उसके लिए आनंद से परमेश्वर की जय जयकार करें। जो छुटकारा मिला है उसके लिए आनंद से परमेश्वर की जय जयकार करें। जो परमेश्वर से आशीष मिली है उनके लिए आनंद से परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर भला है, वो अपने ड्रवैयों के लिए बहुत अच्छा है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, ये भजन संहिता 32 है। पंजाबी में कहते हैं जबूर 32। मैंने इसको पहले गाया और फिर पढ़कर बयां किया। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरी आत्मा को भारा कि मैं प्रार्थना घर में बैठकर इस भजन संहिता को गाऊं और इसे पढ़कर इसका वर्णन करूं। मैं बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, पर प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा विश्वासी हूं। अपने परमेश्वर का एक छोटा सा शरणागत हूं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला वो मैंने यहां बयां किया। जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, मेरी अगुवाई की, वैसा मैंने सच्चाई से बांट दिया। हो सकता है इस भजन संहिता को आप इससे भी ज्यादा बेहतर समझते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हो सकता है जैसे आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे द्वारा इस भजन संहिता 32 पर प्रकाश डाला है, शायद ऐसा अब से पहले आपने मनन न किया हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया! याद रखिए, ओ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते ढक के गए सारे अवगढ़ सदा। ओ धन
जिस ते अधर्म दा यहोवा लेखा ना देवे, वो धन है जिस दे आत्मा विच कोई कपट नहीं, क्यों जो यहोवा एहो जे लोकां दे नाल रहंदा, क्यों जो प्रभु यीशु एहो जे विश्वासियां दे सेवकां दे नाल रहंदा और उन्हां नूं कदे भी कल्ला नहीं छड्डदा, उन्हां दे हंझुआं नूं पहुंचदा है ते उन्हां नूं जय जयकार दे आनंद दे गीतां दे नाल घेरदा ते भरदा है। ओ हालेलुया, रब तुहानू आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ रहे। अपना ख्याल रखिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की।